Congress MP Rahul Gandhi, in a 45-minute fiery speech in the parliament, took on the centre. He said that the government must unite and not divide the country. In a 10-pronged attack, he questioned the government on job loss, small businesses, economic disparity, federalism, Pegasus, and even the rising threat of China. Here's a recap to what he said. हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां, सारे के सारे जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है आपने उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर आप उनकी मदद करते और अगर आप उनकी मदद करते, उनको सपोर्ट देते, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। मगर जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते थे उनको आपने खत्म कर दिया। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है। 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी को आपको सुझाव देता हूं, ये जो दो आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन दो हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। Meanwhile, BJP leaders and ministers have also offered a sharp rebuttal to Rahul Gandhi's remarks in the parliament. They have discounted Rahul's charges, calling him a confused leader and his allegations as abusive. Listen in. Mr. Rahul Gandhi had said about the Election Commission and the judiciary is highly objectionable. Secondly, to say such things from the Parliament House is also an insult to the Parliament itself, because we all are sitting in our respective positions because of the constitutional provisions. I believe that Rahul Gandhi has no understanding about democracy, he has no respect for democracy, and he doesn't believe in democracy. उन्होंने खुल के नहीं कहा कि श्रीमती गांधी इमरजेंसी लगाए। उन्होंने खुल के नहीं कहा कि कांग्रेस के नीतियों के कारण सिख दंगे हुए। उनमें इतना बोलने की ताकत नहीं हुई, केवल इतना ही बोल के रह गए कि मेरे परिवार के लोगों ने जो गलतियां की, ये क्या है? वही तो कह रहे हैं। तो राहुल जी अपनी गलतियों का खामियाजा, उनकी गलती की खामियाजा वो क्या भोगेंगे? देश भुगत रहा है। राहुल गांधी ने यह भी सवाल किया कि राष्ट्रपति के भाषण में ना तो रोजगार की बात थी और ना ही जिस तरह से चीन जो है वो अतिक्रमण कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, दिशाहीन कहीं ना कहीं बताया गया। ये कहा गया कि जो चीजें प्रधानमंत्री कहते हैं उन्हीं चीजों को सदन में रखा गया है और इसमें कई चीजों की कमी दिखी है। राहुल गांधी के कल के जो सदन में उन्होंने बात रखी है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ प्रतिक्रिया दी बल्कि ट्विटर हैंडल भी चलाए गए। कल हैशटैग चलाया गया सोशल मीडिया पर
राहुल गांधी माय हीरो, ये दिल्ली कांग्रेस की तरफ से ये जो हैशटैग है ये चलाया गया। तो राहुल गांधी के जो सवाल खड़े किए सरकार के ऊपर, उन तमाम चीजों पर जो है वो प्रतिक्रियाएं आ रही है। सरकार की तरफ से भी कई चीजें कही गई कि राहुल गांधी को ना तो बजट समझ में आया, ना राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया उसमें उनको कोई अच्छी बातें दिखी, उनको सिर्फ कमी ढूंढना आता है सरकार का। अब देखना होगा कि जब सरकार के नुमाइंदे और बीजेपी के या जो सरकार की पक्ष की पार्टियां हैं, जब वो सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिक्र करती है तो किन मुद्दों पर बात होती है।